तो ये अडिग हैं अपने डिसीजन पर कि ये उनको मानना चाहेंगी, और ये बहुत सही बात है कि ये उनको मानना चाहेंगी और ये फायदे में रहेंगी, क्योंकि ये जवाब उनका बिल्कुल सही जवाब है। महामती का खिताब इंद्रावती को मिला मेरता में। और अगला सवाल इनका, शास्त्रों में कितने अर्शों का बयान है? शास्त्रों में कितने अर्शों का बयान है? 1, 2, 3 या 4? 3। शास्त्रों में कितने अर्शों का बयान है? 1, 2, 3 या 4? और अगर आप बताना चाहें कि वो 3 अर्श कौन से हैं तो आप बता सकते हैं। ये वैकुंठ को कहा गया है, एक योगमाया, और एक तीसरा जो है वह शैजीवी को कहा गया है। बिल्कुल सही, इन्होंने उसका खुलासा भी बिल्कुल ठीक किया है, पर उसके लिए हम इनको ज्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकते, पर इन्होंने पहला पड़ाव इसके साथ ही पार कर लिया है। ये पहले पड़ाव पर आकर ठहर गई हैं और एक प्रमाण पत्र की अधिकारिणी ये बन गई हैं। और अब हमें जाना है छठे प्रश्न की ओर, जो कहता है, जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी का अवतार कौन सी सखी हुई? जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी का अवतार कौन सी सखी हुई? इंद्रावती, रतनबाई, सुंदरबाई या अक्षर की आत्मा? सुंदरबाई। जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी का अवतार इंद्रावती, रतनबाई, सुंदरबाई या अक्षर की आत्मा? और इन्होंने जवाब दिया सुंदरबाई। ये जवाब ऑडियंस के हिसाब से भी, वाणी के हिसाब से भी और इस लिस्ट के हिसाब से भी बिल्कुल सही जवाब है कि जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी का अवतार हुई सुंदरबाई सखी। तो अब ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, एक लाइफ लाइन पे बस इन्होंने अपना टाइम थोड़ा खराब किया था, पर अब ये तेजी से बढ़ रही हैं 8वें प्रश्न की ओर। पर अभी है इनका 7वां प्रश्न, कौन अक्षर की 5 वासनाओं में नहीं है? कौन अक्षर की 5 वासनाओं में नहीं है? सनकादिक, महेश, विष्णु या ब्रह्मा? कौन अक्षर की 5 वासनाओं में नहीं है? ए सनकादिक, बी महेश, सी विष्णु या डी ब्रह्मा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा अक्षर की 5 वासनाओं में सचमुच नहीं है। तो इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही हुआ। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं पार्शियलिटी नहीं कर रही हूँ, चाहे ये जालंधर से ही है, पर मैंने इनको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, पर ये कंफ्यूज नहीं हुई। अब इनका है 8वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न इनके लिए आ रहा है जो इनको चांदी का मेडल दिलवा सकता है। 8वां प्रश्न, मधुसागर रंग महल की किस दिशा में आता है? मधुसागर रंग महल की किस दिशा में आता है? 4 दिशाएं होती हैं, अगर ये स्लिप लेना चाहेंगी तो मैं जरूर दूंगी, पर वो 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मधुसागर रंग महल की किस दिशा में आता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप अपने मन में रिवाइज कर सकते हो और फिर बता सकते हो, क्योंकि ये आपका 8वां क्वेश्चन है और अगर ये गलत हो गया तो आपका चांदी का मेडल कैंसिल हो सकता है। और अभी आपकी एक लाइफलाइन भी बाकी है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप 50-50 यूज कर सकते हो। मधुसागर रंग महल की किस दिशा में आता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? बहुत रिस्की क्वेश्चन। 8 नंबर उत्तर दिशा। क्या आप श्योर हैं या आप 50-50 लेना चाहोगे? श्योर। और रंग महल की इन्होंने बताया उत्तर दिशा में मधुसागर आता है और ये इसके लिए बिल्कुल श्योर है, ये इसके लिए कोई लाइफलाइन यूज नहीं करना चाहेंगे। मैंने इसको लॉक कर दिया। क्या ये सही है? और ये बिल्कुल सही है। मधुसागर रंग महल की उत्तर दिशा में ही आता है। अगला क्वेश्चन, और इसके साथ ही जो मेडल आपको अभी दिखाया गया था, चांदी का मेडल, ये उसकी अधिकारी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9, रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? ए अव्याकृत ब्रह्म, बी सबलिक ब्रह्म, सी केवल ब्रह्म, डी सत्य स्वरूप ब्रह्म। ए
अव्याकृत ब्रह्म, बी सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म या सत्स्वरूप ब्रह्म? रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? 50-50 स्लिप। और इसके लिए हम 50-50 करते हैं। रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? इसमें से हम लोग केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को मिटा देते हैं। तो आप बताइए रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? अब आपके पास 50-50 यूज करके केवल दो ऑप्शन है, अव्याकृत ब्रह्म या सबलिक ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म या सबलिक ब्रह्म, रोधनी शक्ति कहाँ बैठी है? और आप इसके लिए सोच सकती हैं। अव्याकृत ब्रह्म। आप इसके लिए फिर से भी सोच सकती हैं। रोधनी शक्ति सबलिक ब्रह्म। इनके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर प्लस और माइनस। तो अव्याकृत ब्रह्म या सबलिक ब्रह्म, और आपका फाइनल जवाब है, आपका फाइनल जवाब है सबलिक ब्रह्म। तो ये हमने स्वरूप साहिब में लॉक कर दिया, पर उन्होंने कहा कि इनका पहले वाला आंसर बिल्कुल ठीक था। मैंने इनको कंफ्यूज किया और ये हो गए, और इससे ये सिद्ध होता है कि मैंने पार्शियलिटी नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए नहीं कि ये मेरे शहर से हैं, पर ये आज ही आए हैं और इन्होंने सिर्फ 15 मिनट में ये तैयारी की और 8 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। और 8 प्रश्नों के ही उत्तर बिल्कुल सही दिए। जहां तक रिस्क था 9वें 10वें का नहीं दिया, क्योंकि 11वां शायद ना ही आता हो। तो 8वें प्रश्न का उत्तर देकर ये चांदी के मेडल की अधिकारी बन गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। और इसके बाद अब ये कार्यभार संभालेंगे श्री मुल्खराज गिरधर जी। जानकारी नहीं, वैसे ये जीवन का हर राज मेरे साथ शेयर करते हैं, पर जब ये प्रतियोगिता के प्रश्न इन्होंने तैयार किए तो एक बार भी एक प्रश्न मुझे नहीं बताया, और अब अचानक कह दिया कि इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा। मैंने उनसे कहा भाई ये कौन सा बदला ले रहे हो मुझसे, मैं तो स्टेज पे जाके इस कार्यक्रम में फेल हो जाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है, आप मेरी बहुत खिंचाई करते हो ना, तो अब आपका नंबर आ गया है, आओ सामने पता चलेगा। बहरहाल आपके सहयोग के सहारे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं। 5 नंबर टीम अभी मंच पर आएगी। 5 नंबर टीम है जालंधर, लेकिन बार बार ये अनाउंस किया जा रहा था कि ऑडियंस से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी, नहीं, ऑडियंस से प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न जेंट से पूछा जाएगा। आप जिसको सही उत्तर होता आएगा वो हाथ खड़ा कर देगा, और प्रोफेसर अमरलाल जी सेठी उनमें से जिसको चाहेंगे उससे उसका उत्तर पूछ के मुझ तक पहुंचाएंगे। ऑडियंस के लिए, भाई लोगों के लिए पहला प्रश्न है, रतनपुरी आश्रम में श्री 100 अखंड परायण रखकर पहला भंडारा किस वर्ष हुआ? 1973, 1972, 1974, 1971। रतनपुरी में 108 अखंड परायण रखकर पहला भंडारा किस वर्ष हुआ? 1974, 73, 72, 71। अब आप हाथ खड़े करके बताइए कौन इसका उत्तर देना चाहता है। अरे सुंदर साहब जी, अगर प्रश्न नहीं समझ आया दोबारा सुन लीजिए कि रतनपुरी आश्रम में 108 श्राइन कब शुरू किए? 4 ऑप्शन 1971, 71, 71, 72, 74। केवल एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, लीजिए जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही और आप शोभा के पात्र बने। ताज्जुब की बात यह है, इतने पुरुष भाई बैठे हैं, हाथ केवल एक ही खड़ा हुआ था, और निश्चित है कि उत्तर सही आने पर जरा नाम नोट कर लीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश अरोड़ा कपूरथला। ओम प्रकाश जी अरोड़ा कपूरथला इस इनाम के पात्र बने, धन्यवाद। और अब आइए, अब नंबर है महिला सुंदर साथ का। आइडियंस का ये सवाल है और आप अपने हाथ खड़ा करेंगे और आप में से कोई एक मेरी बेटी उठकर उन सुंदर साथ से जवाब पूछ लेगी।
महिला सुंदर साथ के लिए प्रश्न है, प्रातः मंगल आरती में श्री राज जी को भोग किस कार्यक्रम के बाद आता है? श्री राज जी का भोग किस कार्यक्रम के बाद आता है? प्रातः काल मंगल आरती में श्री राज जी का भोग किस कार्यक्रम के बाद आता है? झीलना, प्रभाती, आरती और अर्जी। झीलना, प्रभाती, आरती और अर्जी। हाथ खड़ा कीजिए, इन सुंदर साथ को उत्तर देना है। और कोई एक, बस इतने ही हाथ खड़े हो रहे हैं। अरे मंगल आरती तो रोज करते हैं हम लोग। वो पीछे महंगी है, वो देखो उनके जाओ। अर्जी के बाद आप सुंदर साथ ने उत्तर दिया, अर्जी के बाद आता है, और यह उत्तर भी बिल्कुल सही उत्तर है। आपने महिला सुंदर साथ की लाज रख ली, इसके लिए धन्यवाद। कृपया अपना नाम बताने का कष्ट कीजिए। शकुंतला धुंधली। नाम नोट कर लीजिए। नाम को नोट करना। शकुंतला धुंधली। श्रीमती शकुंतला, आप नाम नोट कर रहे हैं? श्रीमती शकुंतला दूधली गांव। इस प्रकार की ये दो प्रश्न थे जो आइडियंस के लिए इस राउंड में आए। अभी फिर अगला चरण जब प्रारंभ होगा तो उसमें फिर आएंगे। अभी तो हमें 5वां राउंड शुरू करना है। 5वें राउंड के लिए जालंधर टीम मंच पर आए। कृपया हो गई। अमृतसर टीम मंच पर आए। आप जरा ऊपर बैठ जाइए। पता लग जाएगा कि वाणी में छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी ना हम जाने। 20 साल 30 साल से मेरे आश्रम में आ रहे हैं, अगर हमने इतना में नहीं जाना तो क्या जाए। इसलिए कृपया ध्यान से बैठिए और शांति से बैठिए और बीच में बोलिए नहीं, खुदर पुसर नहीं करिए, इशारे न करिए। धन्यवाद। सुंदर साथ से प्रार्थना, जो खड़े हैं बीच में बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए। कौन भाई जी खड़े हैं? प्रतियोगिता का पात्र बनने के लिए प्रश्न है, चांदनी चौक से मुख्य द्वार पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 30, 80, 100, 50। पहले बजर नहीं दबाइए, अब फिर दबाइए। चांदनी चौक में के मुख्य द्वार पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 20, 80, 100, 50। 1 नंबर ने बजर दबाया। अब आप उत्तर दीजिए। माइक दे दीजिए। ये माइक दे। हाँ जी, उत्तर। हाँ जी, आपका उत्तर है 100 सीढ़ियां। और मेरा ख्याल है आप सहमत होंगे कि ये उत्तर सही है, क्योंकि ये बहुत बार हम लोग मंच पर ऐसे कार्यक्रम सुन चुके हैं। तो ठीक है जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही। आप इस प्रतियोगिता की भागी बनी श्रीमती रीता रसवंत, अमृतसर सुंदर साथ। और लीजिए, अब जल्दी जल्दी हम लोग प्रतियोगिता शुरू करते हैं। 5 नंबर कहाँ गायब हो गया भाई? स्टूल थोड़ा नजदीक कर दो ना, आपका स्टूल नजदीक ले थोड़ा। आज रंगीन पेंसिल से लिखा। हाँ बस। 7। वो रहा वही। 6 नंबर कौन सा है? यही से ये तो 7 नंबर है। ये होगा। हाँ, ये 5 नंबर है मेरे पास। 8, 9 या 10। आपका उत्तर है 7 गांठें, और ये उत्तर बिल्कुल सही। नंबर 2, औरंगजेब को जगाने के लिए श्री जी साहब जी ने कितने खास मोमनों को भेजा था? 11, 12, 13, 22। 12। यह उत्तर भी बिल्कुल सही। नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त। 3 पे आगे बढ़ते हैं। जागृत बुद्धि संसार में सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुई? सूरत, नौतनपुरी, पन्नाजी, रतनपुरी। नौतनपुरी। आपका उत्तर नौतनपुरी। और जो सूची मेरे पास है इसके लिहाज से भी
यह उत्तर बिल्कुल सही। इसलिए अब चौथे नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। टुकड़े मांगने की बीत एक साथ किस शहर में हुई? उज्जैन, मंदसौर, रामनगर, औरंगाबाद। मंदसौर। आपका उत्तर मंदसौर, और यह उत्तर भी बिल्कुल सही। नंबर 5, 8 सागरों में कौन सा सागर रूहों के श्रृंगार का सागर है? 1, 2, 3, 4। तीसरा सागर। 8 सागरों में कौन सा सागर रूहों के श्रृंगार का सागर है? आपके पास लाइफ लाइन है, आप अपने उत्तर पर पुनः विचार कर सकती हैं या इसी उत्तर पर दृढ़ रह सकती हैं। उत्तर है 1, 2, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। वैसे मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इस बात को रिपीट जरूर करूंगा कि अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करिए। हमारा ये प्रथम प्रयास है इस प्रतियोगिता का, और हमें केवल उत्साह बढ़ाना है सुंदर साथ का। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई प्रश्न नहीं कि कौन सुंदर साथ किस शहर से जीतता है या कौन हारता है। यहाँ हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जीत ही जीत है। इस तरफ भी जीत है, उस तरफ भी जीत है। इसलिए इस प्रश्न पर, इसके उत्तर पर आप दोबारा विचार कर सकती हैं या अपने ऑप्शंस का प्रयोग कर सकती हैं। 8 सागरों में कौन सा सागर रूहों के श्रृंगार का सागर है? 1, 2, 3, 4। आपका उत्तर है 4। वही लाइफ लाइन आप यूज नहीं कर रही। आपका उत्तर, आप इस पर दृढ़ हैं। आपने उत्तर दिया 4, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेरे पास सूची है उसके अनुसार ये उत्तर गलत है, जो कि सही उत्तर है नंबर 2, नूर सागर, रूहों की शोभा का सागर। जो मेरे पास है। हाँ जी महाराज जी, भाई इस पे कुछ प्रश्न हो रहा है।